यदि आप भी बिहार बोर्ड में 2027 में मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सीलेंस स्कोर करके टॉपर बनना चाहते हैं और अभी से कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं और लगभग अब अप्रैल आ चुका है, बहुतों का क्लास स्टार्ट हो गया होगा, बहुत लोग क्लास स्टार्ट करने वाले होंगे, तो एकदम जबरदस्त टिप्स आज बात करने वाले, एक एक पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे आपका रोड मैप रहने वाला है। सबसे पहले सारे पॉइंट को एक करके समझते हैं। पहला जो चीज है आपको करना है, या अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर करें, वो है स्टडी स्पेस का सेटअप। स्टडी स्पेस, अब ये क्या है? देखो, एक होता है कि किसी के पास अलग स्टडी रूम होता है, किसी के पास अलग स्टडी रूम नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप जिस जगह पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं वो कैसा है। तो जिस बोर्ड में आप टॉपर बनना चाहते हैं, उसकी परीक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए आपको राइटिंग जो जमाना पड़ेगा, वो जमीन पर जमाने से आपका कुछ काम नहीं चलेगा। आपको हमेशा इस तरीके का टेबल या बेंच पर राइटिंग जमाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपके घर में कोई छोटा चौकी या टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने स्कूल के बेंच डेस्क पर बैठ के प्रैक्टिस करें और पढ़ाई घर में नॉर्मली कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास अगर है तो पक्का जरूर आप लोग कम से कम एक टेबल और चेयर की व्यवस्था करके लगाएं, और जहां ऐसे जगह पर टेबल रखें कि उस दीवार के, उस टेबल के सामने कुछ भी नहीं हो सिवाय दीवार के, बिल्कुल ब्लैंक दीवार हो, और उस दीवार को आप बिल्कुल ही अपना, उस दीवार पर सबसे पहले क्या करेंगे कि टेबल जैसे आपने सटाया, सामने दीवार है, उस दीवार पर आप जो है चार्ट पेपर 5-5 रुपए का 2-3 लाएं, ठीक है, अलग अलग रंग का, पिंक ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, और चार्ट पेपर को बिल्कुल चिपका दें। पहला स्टेप। अब जितना भी काम आपको करना है, कोई नोट्स चिपकाना है, कोई फार्मूला चिपकाना है, कोई स्टिकी नोट्स चिपकाना है, कोई टारगेट चिपकाना है, सब कुछ उसी चार्ट पेपर पर चिपकाएं। इससे क्या होगा, एक तो दिखने में क्लीन दिखेगा, दूसरा आपका दीवार भी नहीं घिनाएगा, और तीसरा चीज वो बार बार उखड़ने वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सब कुछ परफेक्टली सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है स्टडी स्पेस को बनाना, और बिल्कुल उसी के नियर में आप लोग किताब कॉपी रखने का जो व्यवस्था है वो करें, कोई अलमीरा में, या फिर कोई खाट बना होता है घर पे उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल दूर नहीं होना चाहिए, जहां पर बैठे उससे नजदीक में ही आप किताब कॉपी रखने का व्यवस्था कर ले, और कोई भी उजड़ा कूड़ा नहीं होना चाहिए, जो भी कचरा, मतलब पीछे का जो भी 9th का सब कुछ साइड फेंक दें और 10th के लिए अपना काम करें। फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। आगे के स्टेप की बात करते हैं। जैसे ही आपका ये बन गया, अब हम लोग को जो नेक्स्ट काम करना है वो आपके क्लास का प्लान बनाना है। देखो, मैं 3 बात आपको बोल रहा हूँ। तो पहले पहले ऐसे कैटेगरी में बांटता हूँ जो स्टूडेंट ऑफलाइन है, दूसरा कैटेगरी में बांटता हूँ जो स्टूडेंट प्योर ऑनलाइन है, प्योर ऑफलाइन, प्योर ऑनलाइन, और तीसरा कैटेगरी है हाइब्रिड, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनमें भी कई कई कैटेगरी है। जैसे ऑनलाइन में मैं कैटेगरी बांटू तो ऑनलाइन में भी आपका 3 कैटेगरी बटेगा। पहला कैटेगरी है प्योर लाइव, ऐसे बच्चे जो एकदम विश्वास किए हुए हैं कि जो हमको लाइव में पढ़ाया जाएगा वहीं से पढ़ेंगे, चाहे कैसे भी सिलेबस हो, प्योर लाइव। दूसरे स्टूडेंट है प्योर रिकॉर्डेड, जिनको पता है, भरोसा ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या पता सिलेबस टाइम से हो नहीं हो, हम पीछे रह जाएंगे, ऐसे वो करते हैं कि हम अपने हिसाब से रिकॉर्डेड में बढ़ जाते हैं, पिछले बैच के रिकॉर्डेड से। और एक तीसरा कंडीशन है, एक तीसरा केस है, जो स्टूडेंट कभी लाइव पर रहते हैं, लाइव थोड़ा देखा, छूट गया, फिर गए रिकॉर्डेड में, फिर बैकलॉग बना, फिर रिकॉर्डेड में, यानी इसके बीच में फंसे रहते हैं। तो अगर आप एक ऑनलाइन तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स के स्टूडेंट हैं, तो कभी भी आप इस तीसरे कैटेगरी में गलती से भी मत आना कि हमने लाइव भी कर लिया, लाइव करते हैं, अब लाइव छूट गया, आज छूट गया, या फिर लाइव में बैठे आधा घंटा देख लिया, अब मन कर रहा है उठ के भागने का तो उठ के भाग गए, फिर रिकॉर्डेड आके देख लिया, फिर बोझ बन गया। इस तरीके से आप बैकलॉग में दब जाएंगे। 10th में भले ही इसमें दिक्कत ना हो, आगे तो इसमें बड़ा इशू है। तो आप इसको तो तीसरी कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर दें। 2 कैटेगरी आपके पास बचती है। ऑफलाइन जाने वाले स्टूडेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको रेगुलर, पहला जो बच्चे बिल्कुल ऑफलाइन जाते हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि क्लास मिस नहीं करना है, नहीं करना है।
रेगुलर क्लासेस, बिल्कुल रेगुलर मतलब रेगुलर, नो एब्सेंट। और जो लोग ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन यानी हाइब्रिड है, वो ऑफलाइन का क्लास अगर किसी कारणवश मिस करते हैं तो वो ऑनलाइन से बैकअप ले लेते हैं, तो उनको ज़्यादा इशू होता नहीं। फिर भी आपको, अगर आप ऑफलाइन किसी भी तरीके से ज्वाइन है तो भाई क्लास मिस मत करो। कितना भी घटिया पढ़ाया जाता हो, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बस जाना है। मान लो कि मुझको रेगुलर जाना है, इससे आपका जो स्टडी से कनेक्टिविटी और डिसिप्लिन है, कम से कम ये बना रहेगा। भले ही आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा हो, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आपको जाना है। रेगुलर मतलब रेगुलर, किसी भी सिचुएशन में रेगुलर जाना है, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप चाहे प्योर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हो, किसी भी तरीके से अगर ऑनलाइन की तरफ आप अपना उन्मुख होते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ऑनलाइन में आपको दो मान के चलना है। अगर आपको भरोसा है उस संस्था पर या उस टीचर पर कि ये संस्था, ये टीचर टाइम से, एक टॉपर के लिए जो टाइम होता है उस तक सिलेबस सच में कंप्लीट करा देगा, पिछले डेटा के अनुसार उसने कराया है, सब कुछ पढ़ाया है, तभी आप प्योर लाइव पर जाएं। और अगर आपको भरोसा नहीं है कि नहीं भाई हर बार गड़बड़ हो जाता है यहाँ, कि क्लासेस सही से नहीं होती है, छुट्टी पे छुट्टी हो जाता है, आपका सिलेबस सही से पूरा नहीं होता, तो माय रिकमेंडेशन प्योर रिकॉर्डेड पर जाएं। और अगर इस पे तभी जाना जब आपको भरोसा है कि आपके अंदर वो पूरा का पूरा मोटिवेशन है टॉपर बनने का और पूरा डिसिप्लिन है तब। वैसे टेंथ का लेक्चर रिकॉर्डेड मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे के एवरेज में रहता है, तो इसको करना बहुत आसान है। बाकी 11th के लिए तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। 10th में आप पक्का अगर एक टॉपर बनना चाहते हैं, मेरी तरफ से भी ये रिकमेंडेशन है। और जहाँ से आपको नहीं लगता कि लाइव क्लास में मैं छूट, ऐसा लगता है कि कोचिंग में कुछ और चल रहा है, ऑनलाइन में कुछ और चल रहा है, मुझको जल्दी जल्दी सिलेबस करके आगे बढ़ना है, मेरे पास मैं और कर सकता हूँ लेकिन उतना पढ़ाया नहीं जा रहा है करंट में, तो आप पक्का जो है रिकॉर्डेड पर स्विच करके अपने हिसाब से जितना हो उतना लेक्चर देख सकते हैं। रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि पिछले साल में जो पढ़ाया गया, चाहे आपके बैच में मिले चाहे यूट्यूब पर मिले, कैसे भी मिले, उसको आपको पूरा पढ़ना है, उस कोर्स को। बात खत्म। ये मैंने क्लास का आपको स्ट्रेटेजी बता दिया। अब दूसरा एक बात मैं बोलता हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसके टॉपर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टॉपर अगर आपको बनना है तो थोड़ा रियलिटी जान लो। मैं लिखता हूँ ऑनलाइन और मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफलाइन। अभी आपको कुछ कुछ बात अब समझ आ रही होगी। पहले क्या होता था, हर रैंक ऑनलाइन से आता था। जब से थोड़ा आवाज़ उठा है, आप कोई निष्पक्ष अगर देखेंगे पटना में टॉपर वेरिफिकेशन में ऑफलाइन के भी भरे हुए स्टूडेंट होते हैं। पहला मैटर ये करता है कि क्या आपका ऑफलाइन क्लास सक्षम है, यहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ के टीचर की क्वालिटी कैसी है, किस लेवल के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो पूरा निचोड़ उनके पास बिहार बोर्ड के पैटर्न के लिए समर्पित है या नहीं। अगर समर्पित नहीं है तो आप हाइब्रिड में जल्दी से आ जाएं और ऑनलाइन की तरफ स्विच करें। और अगर आपको बहुत बहुत भरोसा है अपने ऑफलाइन पर, तो वही ऑफलाइन की रेगुलरिटी आपको करते रहना है। और ऑनलाइन में क्या है कि चलो मान लो कि टॉपर खरीदा भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन कोई टॉपर खरीदे या ना खरीदे उससे हमें क्या लेना देना। टॉपर तो आपको बनना है। आप ये वीडियो देख रहे हो अपने लिए, अपने टॉपर बनने की उम्मीद में, तो क्या आप ऑनलाइन से टॉपर बन सकते हो? इसका आंसर कंप्लीटली यस है। बिल्कुल समर्थ है ऑनलाइन क्लासेस, जो भी पॉपुलर है वो पूरी तरीके से बिहार बोर्ड के पैटर्न पर समर्पित है, बहुत ही हाई अच्छे लेवल का, या कैसा भी पढ़ाती है बस वो बिहार बोर्ड लेवल का पढ़ाती है। तो बिल्कुल 100% इसका आंसर है। भले ही कोई टॉपर खरीदे नहीं खरीदे, निकले नहीं निकले, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो यस 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 बिल्कुल पॉसिबल ही पॉसिबल है। बल्कि मैं खुद की, अगर आप मेरी रियलिटी जान लेंगे तो आपको कुछ आगे समझना नहीं पड़ेगा कि ये कितना ऑनलाइन जो है पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि मान लो आज आपको होमवर्क मिला, कल अगर आपने वो होमवर्क नहीं किया डांट खाओगे। दो डर होता है, एक डांट पड़ेगा, सबके सामने इंसल्ट होगा, और फिर बहुत हुआ तो मार भी पड़ेगा, ठीक है। इन डर की वजह से आप ये चीज स्किप नहीं करते हो। जो बोल दिया सर ने होमवर्क करना है तो आप करोगे, बोल दिया क्वेश्चन बैंक सॉल्व होना चाहिए तो डर के मारे आप सॉल्व करोगे कि अगर नहीं किया तो आगे क्या होगा, क्या पता मार लगे, क्या पता डांट लगे, क्या पता इंसल्ट हो जाए, क्या पता पेरेंट्स को बोल दे, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है फियर रहता है, डर रहता है, जिसके कारण आप वर्क करते रहते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, कोई डर नहीं। यहाँ पर ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी, कि अगर आपके अंदर सचमुच टॉपर बनने का वो मोटिवेशन है तभी आप यहाँ टिक पाओगे। यहाँ बहुत इशू है, यहाँ पर टीचर ने होमवर्क दिया आप होमवर्क नहीं करोगे, टीचर ने पढ़ाया आप पढ़ोगे, जैसे ही क्लास में क्वेश्चन आया आपने वहाँ पर से लेक्चर को स्किप कर दिया, ये सारा इशू इसमें होता है। तो अगर आप यहाँ पर भी वही डिसिप्लिन दिखा पाते हो जो ऑफलाइन
पोजीशन में होता है तब आप उम्मीद कर सकते हो टॉपर बनने की। बिल्कुल मैंने क्लियर कट बोल दिया। देखिए वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, अब मैंने ये सब बता दिया है। प्लान, अगला जो टारगेट है, जब ये सब आपने कर लिया तो सबसे पहले एक पतली सी कॉपी, यानी कि 10 रुपये की अगर कोई कॉपी आपके पास मिलती है उसको उठाओ। उसको उठाने के बाद अगर खुद से बिहार बोर्ड का सिलेबस लिख सकते हो तो लिखो। अगर बिहार बोर्ड का पूरा पैटर्न समझ के लिख सकते हो कि कितने सब्जेक्ट हमें देने हैं, उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, कितने पे टॉपर कट ऑफ, सब कुछ लिखो। लिखो भाई लिखो। उसके बाद क्या कर सकते हो, कोई अपना टारगेट डेली का बनाना है वो बनाओ। अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है उसके लिए आपको बस इस तरीके से अपना 24 घंटे में से बिल्कुल फ्रेश स्लॉट निकालना है। 24 घंटे में आप ये वो जो कुछ भी करते हो सबको साइड करो। फ्रेश आपके पास क्या बचता है, फ्रेश का मतलब कि जिसमें आप यूं नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा चीज कि जिसमें आप टाइम वेस्ट कर सकते थे लेकिन आपको नहीं करना है, आपको वहां पे पढ़ना है, ऐसा फ्रेश स्लॉट अगर आपने दिन में 4 से 5 स्लॉट भी निकाल लिया। कभी पता चला सुबह के समय आपके पास 3 घंटा फ्रेश स्लॉट है, पता चला बीच में आपके पास 2 घंटा फ्रेश है, ये पता चला शाम के वक्त आपके पास 4 घंटा फ्रेश स्लॉट है। तो ऐसे कर करके आप टाइम स्लॉट खींचो। मैं एग्जांपल के लिए आप जैसे देखो कि आप सो के उठे, ठीक है, इधर उधर, फिर आपने मान लो 6 से लेके 9 ये मैं टाइम लिखता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके पास 6 से 9 के बीच एक ऐसा स्लॉट होगा जिसमें आपको कोई इधर उधर का काम नहीं होगा। हो सकता है भले ही आप इसमें मोबाइल चलाते हो, लेकिन अगर आप वो रील देखना बंद कर दें तो ये आपके पास फ्रेश स्लॉट बचेगा, इसमें आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है कि दिन भर में कितना टाइम स्लॉट मेरे पास फ्रेश है, और उसके हिसाब से पहले उस स्लॉट को डायरी पर हर स्लॉट को लिखो, और लिखने के बाद 4 लाइन छोड़ते जाओ, 4 लाइन, और फिर बैठ के सोच सोच के दिमाग लगाओ कि इसमें मुझको क्या करना है, इसमें मुझको क्या करना है, इसमें मुझको क्या करना है, और ये लिख के आगे का आपका कंप्लीट टाइम टेबल रेडी हो जाएगा एक तरीके से। उसी को आपको फॉलो करते चले जाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें, ये इतना काम आपका हो गया। सिलेबस को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन समाधान जो कि मैंने बनाया है, ये देख लो आप लोग। ये मैंने बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2027 के लिए डिकोड योर सिलेबस बनाया है। लिटरली इसमें क्या देखने को मिलता है मैं बताता हूँ। पहले मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस में क्या दिखेगा वो देखो। जैसे ही आप खोलेंगे, एग्जाम्पल के लिए ये चैप्टर मैंने खोल लिया, कोई भी एक चैप्टर आप खोल लो। लो भाई ये खोल लिया, ये चलो निर्देशांक ज्यामिति खोल लिया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नाम दिखेगा, फिर आपको ये दिखेगा कि वो चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, उस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के सवाल बनते हैं, लगभग कितना नंबर का पूछा जाता है वो। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगी टॉपिक लिस्ट, कि उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। फिर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस, कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार जिसमें लगा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से 1 स्टार, 2 स्टार, अलग अलग कैटेगरी है। और एक और कॉलम दिखेगा जिस पे टिक लगा होगा। इसका काम ये है कि आपका जब एक टॉपिक पूरा हो जाए तो आप कलम से इस पे टिक लगा सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये पूरा हो गया। और इसमें क्या मिलेगा, नीचे यहाँ लिखा होगा कि यदि आपने ये चैप्टर पूरा कर लिया तो आपने इस सब्जेक्ट का कितना % सिलेबस पूरा कर लिया, वो लिखा होगा। इसके बाद नीचे कुछ कुछ बॉक्स बने हैं जिसमें लिखा है नोट्स, SCRT, रिवीजन, PYQ, टेस्ट। ये बॉक्स क्या है कि जैसे आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, फिर नोट्स बनाया तो यहाँ नोट्स पे टिक कर देंगे। फिर आपने इसका NCERT सॉल्व कर लिया तो यहाँ SCRT पे टिक कर देंगे। अगर आपको ये चैप्टर खूब अच्छे से याद है, मान लो साइंस का कोई चैप्टर है, अच्छे से रिवीजन कर लिया तो रिवीजन वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर आपने इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, टेस्ट दे दिया, तो यहाँ PYQ और टेस्ट पर टिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मैथ में भी देखने को मिलता है, साइंस में भी देखने को मिलता है, और सोशल साइंस में भी यही चीज देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज में क्या देखने को मिलता है। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश भी है, उर्दू नन हिंदी इंग्लिश भी है, दोनों वर्जन है आप लोग के लिए, ठीक है। इस पे क्या देखने को मिलता है, इसमें कुछ नहीं है, बस चैप्टर का नाम और उसमें ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक है वो, ये आपका इंग्लिश के लिए, हिंदी संस्कृत के लिए या उर्दू नन हिंदी के लिए देखने को मिलता है। तो ये पूरी की पूरी एक बेहतरीन सा मैंने डिजाइन किया है बुक टाइप का, और ये बुक जो है करंटली आपको 120 रुपये में मिल रहा है, ठीक है भाई। बहुत, मैं इसका प्राइस हाफ कर देता, बट मजबूरी ये है कि 60 रुपये डिलीवरी कॉस्ट मुझको देना पड़ता। मैं आपसे कोई इसी 120 के बाद कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता। ये आप कहाँ से ले सकते हैं, इसको लेने के लिए 2 तरीके हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा चलाने नहीं आता तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, 9288 344
263 पर, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत ऑर्डर करना जानते हैं तो मेरी वेबसाइट है, गूगल पर जाके सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना यही वाला स्पेलिंग के साथ, तशारीफ जीएस स्टोर। ऊपर में 1 नंबर पे वेबसाइट आएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सिलेबस वाला गजब सा चीज़ बता दिया, ठीक है। और भी बहुत कुछ मेरे पास है, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। चलो अगले पॉइंट की बात करता हूँ। टॉपर्स के लिए अगला पॉइंट जो है वो है आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है कि आप कितना अपने राइटिंग को सुधार पा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, कोई रफ कॉपी लो, पूरा ओ से लेकर जितना हिंदी वर्णमाला है उसको एक एक अक्षर को 10 बार 20 बार, जब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं हो जाते, सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि मेरी राइटिंग ठीक है, तब तक लिखते रहो। जैसे एक वर्ड को पूरा लिखते चले जाओ, को पूरा पेज को से भर जाए, तभी छोड़ना तब है जब आपको लगे कि नहीं अब मेरा सुधर गया। तो पहले तो आपको शुरू के 4-5 दिन खूब मेहनत करनी है, एक कॉपी भर देना बस हिंदी वर्णमाला को सही करने में, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है, और जितना हो सके उतना लिखना है रफ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रफ में आपका दिमाग ऐसा सेट होता है कि ज़्यादा अच्छा लिखने का मन नहीं होता, और कोई बढ़िया लेवल की कॉपी रहे तो उस पर खूब सुंदर सुंदर लिखते हो। इसके लिए कैसे हो, अब बढ़िया कॉपी तो मोटी रिंग होती है। एक सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ। आप जैसे कि घर पे कोई भी कॉपी आप जनरली मार्केट में खरीदोगे, वो आपको ऐसी देखने को मिलेगी, ऐसी मतलब कि लंबी थोड़ी, नॉर्मली हर कॉपी ऐसी होती है। लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड की देने जाएंगे तो कॉपी तो आपको ऐसी देखने को मिलेगी, यानी एकदम लैंडस्केप वाली। तो ऐसी कॉपी मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए सबका सॉल्यूशन है ना, टीजीएस सैंपल नोटबुक लैंडस्केप कॉपी बिहार बोर्ड एग्जाम फॉर्मेट। ये सिर्फ लैंडस्केप कॉपी ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर के जो पेज है, पेज इसको आप ध्यान से जरा देखो तो इसके जो आपका लाइन है वो भी उतना ही है जितना बिहार बोर्ड की एग्जाम में होता है। मार्जिन भी एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा बिहार बोर्ड में होता है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट पर ये चीज डिजाइन करने का प्रयास किया गया है। ये इतनी मोटी कॉपी रहती है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, पूरे 150 पेजेस रहते हैं, यानी पूरे 75 सीट, 150 पेज। और क्वालिटी की बात करोगे बिल्कुल व्हाइट, कोई पीला नहीं, व्हाइट कलर में, व्हाइट रहता है, चमकी व्हाइट जो पूरा ब्राइट बोलो वो। और क्वालिटी 70 GSM, ठीक है, बिल्कुल वो पेपर पे। और इस पर आप लोग जब खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना हो उतना अच्छी खासी हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कॉपी आप सेम जो मैंने बताया व्हाट्सएप नंबर वहां से ले सकते हैं, या वेबसाइट पर जाओ, सबसे बढ़िया प्राइस देखना है, वेबसाइट पर जाओ, वहां ऑप्शन है 1 कॉपी, 2 कॉपी, 5 कॉपी, 8 कॉपी, 10 कॉपी। जैसे जैसे आप इसमें से कोई भी क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे, आपको अलग अलग सस्ता मतलब कि जितना ज़्यादा उतना सस्ता के अकॉर्डिंग प्राइस देखने को मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलो, टॉपर्स बनने के लिए आपने इतना कुछ कर लिया, मैंने बताया सारा क्लास के बारे में, ऑनलाइन के बारे में, खूब प्रैक्टिस के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। अभी के लिए मैं यही टिप दूंगा कि चैप्टर वाइज लगाओ। जब आगे मैं वीडियो लास्ट में बनाऊंगा तब मैं खूब चिल्ला कर बोलूंगा कि आप जो है केवल और केवल ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक लगाओ, मॉडल सेट लगाओ, ऐसा बोलूंगा। बट अभी ले लो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ, चैप्टर वाइज, ठीक है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप दिन भर को रोज ट्रैक करना चाहते हैं, रोज, तो इस तरीके से एक टीजीएस डायरी है, ठीक है। अभी मैं इसको बाइंड उतना नहीं कर पा रहा हूँ, ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप डेली अपना टू डू या गोल छोटा मोटा लिख सकते हैं, 2, 4, 5 की आज का क्या गोल है, और आज आपने क्लास नंबर 1 किया कि नहीं, क्लास नंबर 2 किया कि नहीं, क्लास नंबर 3 किया कि नहीं। 3 क्लास आप टिक कर सकते हैं कि हाँ किया। और अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास किया, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितना लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा किया। साथ ही साथ यहाँ आप लोग देखें नोट्स, रिवीजन को भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि रिवीजन किया या नहीं, नोट्स बनाया या नहीं। और जो बच्चे खूब प्रैक्टिस करते हैं टॉपर लेवल का, वो ट्रैक कर सकते हैं कि आज मैंने PYQ सॉल्व किया कि नहीं, NCERT सॉल्व किया कि नहीं, एयर वाइज सॉल्व किया कि नहीं, मॉडल सेट सॉल्व किया कि नहीं, टेस्ट लगाया कि नहीं। बहुत सारा ट्रैकिंग है। लास्ट के लिए स्पेशल रिवीजन है एकदम आखिरी में, जब आप लिख सकते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिव आपने आज कितना रिवाइज किया, फिर टिक कर दें कितना सब्जेक्टिव रिवाइज किया ये। और फिर एक और टिक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ा। बिल्कुल बिहार बोर्ड में जो जो सब्जेक्ट होते हैं वही दिया हुआ है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथिली, उर्दू, हिंदी, और आपका
मैथ, साइंस, सोशल साइंस क्या क्या पढ़ा सब कुछ आप टिक कर सकते हैं। और यही चीज़ आप डेली का डेली यहाँ पे डे लिख सकते हैं कि आज मेरी जर्नी का कितना नंबर डे है, डेट आज कौन सा है। तो ये चीज़ भी आप ले सकते हैं। वही सेम तरीका व्हाट्सअप या वेबसाइट, पहले वेबसाइट पर जाके सब कुछ देख लो, लेना होगा तो वहीं से लेना, वरना व्हाट्सअप पे ही कर देना, सीधी बात है। तो ये मैंने सारे पॉइंट बता दिए। इस चैनल पर आपको आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है अच्छी अच्छी टिप्स और स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने को मिलेगी। तो एक बार आप लोग जो भी लोग 10th में रियली सीरियस है उनके पास ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।